नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज 21 देख रहे हैं आप। भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर पूरे प्रदेश के साथ इंदौर में भी एक दिवसीय काम बंद हड़ताल रखी गई। इस दौरान मजदूर संघ से जुड़े विभिन्न कार्य क्षेत्रों के कर्मचारियों और श्रमिकों ने अपनी मांगों को लेकर इंदौर कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद सभी प्रदर्शनकारी रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहित विभिन्न क्षेत्रों के कर्मचारी प्रमुख रूप से शामिल रहे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की प्रमुख मांग है कि उन्हें शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। इसके साथ ही वेतन में वृद्धि करने और कार्यभार कम करने की भी मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने अन्य विभिन्न मांगों को लेकर भी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। धरना प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की और सरकार से उनकी मांगों को जल्द पूरा कराने की गुहार लगाई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगे लंबित है, लेकिन सरकार द्वारा इस दिशा में अपेक्षित कदम नहीं उठाए गए हैं। मजदूर संघ ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों को गंभीरता से लेते हुए जल्द समाधान नहीं किया तो आने वाले समय में आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से उनकी मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने की मांग की है। इंदौर से ब्यूरो रिपोर्ट। भारत माता की जय। वंदे मातरम। पत्रकार बंधु, आप लोग इस आंदोलन को कवरेज कर रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ अखिल भारतीय आह्वान पे आज पूरे देश में जिला कार्य मुख्यालय पे एक दिवसीय धरना प्रदर्शन चल रहा है। भारतीय मजदूर संघ का भारतीय मजदूर संघ 17 नवंबर 2025 को भी अखिल भारतीय स्तर का एक आंदोलन किया था। मांग पत्र शासन के चौखट पे दिया था। उस पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, केवल चर्चा पे चर्चा हो रही है। केंद्र के 11 सूत्री और प्रदेश की 53 सूत्री मांग को लेकर आज हम लोग इंदौर जिला मुख्यालय पे एकत्रित हुए हैं। निश्चित तौर पे आप सब जानते हैं कि एक श्रमिक के लिए आज जीवन निर्वाह करना कितना कठिन हो गया है, कितना दुर्लभ हो गया है, आप सभी से छुपा नहीं है। क्योंकि जिस मिनिमम वेज की बात हो रही है प्रदेश की 12,000 13,000, उसमें भी जो बिचौलिया है ठेकेदार के माध्यम से वो एक बड़ा भाग अपने पास रख रहा है, श्रमिक से उसके खाते में डाल के निकाल ले रहा है। उस पर कोई नीति नहीं बन रही है। श्रम विभाग के पास जाते हैं, वो भी अपने को असहज बताकर लीपापोती का काम कर रहा है। तो भारतीय मजदूर संघ आज इस मन से मांग कर रहा है केंद्र और प्रदेश सरकार से कि मिनिमम वेज हमारा 30,000 हो। EPS 95 60 वर्ष की अपनी सेवा के उपरांत जब 60 वर्ष का हमारा कर्मचारी होता है तो उसे मिनिमम पेंशन 1,000 मिल रही है। ये क्या है? यहीं पे देखते हैं आप, जो सेवक अपने को बोल रहे हैं वो 5 साल की सेवा करने आते हैं, एक 40,000 50,000 की पेंशन लेके जा रहे हैं। ये दोनों, ये एक दिन का आंदोलन है। आने वाले 26 अक्टूबर को अगर हमारी इन 53 सूत्री और 11 सूत्री मांग पत्र पर सरकार बुलाकर उचित कार्रवाई नहीं करती है, उसके लिए नीति नहीं बनाती है, तो 26 अक्टूबर को भोपाल में एक बड़ा आंदोलन, जन आक्रोश रैली की जाएगी। निश्चित तौर पे जो राष्ट्र हित की बात करेगा, उद्योग हित की बात करेगा, श्रमिक और कर्मचारी हित की बात करेगा, वही प्रदेश और केंद्र में राज करेगा। नहीं तो आने वाला समय जो शासन में बैठे हैं उन्हें आज इस मन से चुनौती देता हूं कि वो अपनी तैयारी कर लें। आशीष सिंह, प्रदेश संयुक्त महामंत्री, भारतीय मजदूर। आज अखिल भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर देश के प्रत्येक जिला स्तरों पर भारतीय मजदूर संघ संगठित असंगठित श्रमिक कर्मचारी मजदूरों की समस्याओं को लेकर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की समस्याओं को लेकर पूरे देश भर में जिला स्तरों पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो इस धरना प्रदर्शन से हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं, हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि आप जाग जाओ और ये आपने हर विभाग के अंदर जो ठेका प्रथा आपने जारी करवा के रखी है और ठेका प्रथा से सरकार की छवि पे भी असर पड़ रहा है। एक श्रमिक को जो वेतन निकलता है शासन से 15,000 17,000, लेकिन एक कर्मचारी को, हमारे समुदाय कर्मचारी को 6,000 7,000 मिल रहा है। बाकी शेष राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है और हमारे कर्मचारियों को शोषण हो रहा है और हमारी सरकार कुंभकर्ण की निंदा सोई हुई है।
आगे अगर हमारे आंदोलन के माध्यम से, आज के आंदोलन के माध्यम से अगर सरकार नहीं चेती तो हम विराट एक प्रदर्शन अक्टूबर में हम करने जा रहे हैं। उसकी संपूर्ण जवाबदारी सरकार और भारत सरकार की होगी। सरकार चेते और हमारे कर्मचारी की सुनवाई करें। मुरारी राठौर, भारतीय मजदूर संघ विभाग प्रमुख। ये हमने प्रदेश से 57 मांगे हैं और यहाँ की लोकल मांगों को लेकर लगातार हम कमिश्नर, कलेक्टर को ज्ञापन देते आ रहे हैं। उनकी सुनवाई कम हुई है। आज हमने मुख्यमंत्री के नाम और देश के प्रधानमंत्री के नाम 11 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है। ज्ञापन देने की तैयारी है? प्रमुख मांगे आउटसोर्स वाली है और समय वेतनमान वाली है और जो 8 घंटे की ड्यूटी और 12 घंटे वाला जो समय है उसका हर्जाना दे। आंगनवाड़ी को परमानेंट वाली मांगे, नगर निगम में जो 12 घंटे काम करते हैं उनके मांगों को लेकर है और आउटसोर्स वाले के, लाइट वाले के, सब इन सब की मांगों को लेकर हमने करा तैयारी। और हम अगर ये मांगे हमारी नहीं सुनी, देश लेवल पूरे देश में आज के दिन दे रहे हैं, प्रदेश आज के दिन देश में दे रहे। 11 सूत्री मांग तो प्रधानमंत्री के नाम है और 57 सूत्री मांगे मुख्यमंत्री के नाम है। आज दोनों मांगे हम कलेक्टर के नाम देंगे, कलेक्टर साहब वहाँ भेजेंगे। जय हिंद जय भारत। जिला मंत्री हेमराज जारवाल। हम लोग पंचायत ग्रामीण विकास विभाग से नेतृत्व कर रहे हैं। मैं पंचायत सचिव संगठन से हूँ, आप पंचायत सहायक सचिव संगठन से हैं। हम लोगों की मांग है पंचायत सचिवों का ग्राम पंचायत विभाग में सम्मिलन किया जाए और नियुक्ति नाक से गणना की जाए। साथ में जो भी हमारे सहायक सचिव हैं उनको परमानेंट करके सचिव का जो दायित्व है, जो सुविधा उनको दी जाए। हमारी यही मांग है। एक मांग विभाग में सम्मिलन। हाकिम सिंह यादव। देखिए, आज भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में पूरा देशव्यापी आंदोलन है जिसमें भारतीय मजदूर संघ से जुड़ी हुई जितनी भी यूनियनें हैं वे सभी यहाँ पर सम्मिलित हुई हैं। जैसे आउटसोर्स है, वेतनभोगी है, नगर निगम है, नर्स लोग भी यहाँ पर आई हुई हैं, मेडिकल से भी। तो सारे डिपार्टमेंट के लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर। और मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ के प्रदेश मंत्री। सबसे बड़ी हमारी दिक्कत है कि हम लोग तो मजदूर की श्रेणी में भी नहीं आ रहे हैं। तो हमारी सबसे बड़ी विडम्बना है और हमारी जो मांग है कि हम लोग मानदेय पे हैं लेकिन काम हमसे वेतनभोगी जैसा लिया जा रहा है। जनगणना की ड्यूटी हो, SIR की ड्यूटी हो, इस प्रकार की जो महत्वपूर्ण ड्यूटियां हैं वो हम लोगों से करवाई जा रही है। जबकि ये पहले सरकारी लोगों से होता था, लेकिन अब हमें काम तो सरकारी जैसा लिया जा रहा है लेकिन हमें सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया जा रहा है। तो हमारी सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि हम सबसे पहली डिमांड यही लेके आए हैं कि हमें सरकारी कर्मचारी घोषित करें। हमारा मानदेय 30,000 और सहायिकाओं का मानदेय 20,000 रुपये करें। जनगणना का कार्य भी हमसे लिया है लेकिन आज तक हमें उसका मानदेय प्राप्त नहीं हुआ। और अगर हम काम करने में थोड़ा सा लेट होते हैं तो हमें नोटिस मिल जाते हैं। तो जब हमने अपना कार्य कर दिया है तो आज तक हमें ना तो SIR का पैसा दिया गया, ना ही अभी तक जनगणना कार्य का भुगतान किया गया है। वो भी हमारी एक मांग है और बहुत सारी मांगे लेकर आज सभी विभाग के लोग आए हुए हैं। मेरा नाम है राजकुमारी गोयल, प्रदेश मंत्री। हम लोग स्वास्थ्य विभाग से हैं और लगभग 20 सालों से हम संविदा की नौकरी कर रहे हैं। संविदा ऐसा अभिशाप है, आज तक हमारा कोई भला नहीं हो पाया है, ना हमारी कोई सुन रहा है। एड्स जैसी गंभीर बीमारी पर हम लोग काम कर रहे हैं लेकिन हमको कोई सुनने वाला नहीं है। तो हमारी सरकार से यही निवेदन है कि हमारी मांगों को सुने, समझे, क्योंकि हम जो मांगे कर रहे हैं उसकी हमको ज़रूरत है और वो हमारी पूरी होना चाहिए। इतने गंभीर विषय में काम करने के बाद भी हमारे परिवार को कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। ना हमारे मरने के बाद कोई, ना परिवार को फ़ायदा है, ना हमारा EPF कटता है, ना ही कोई अनुकंपा की कोई सुविधा हमको मिल रही है, ना EPF कट रहा है। तो इतनी मेहनत, इतनी संवेदनशील मामले पे हम गंभीर बीमारी पे काम करने के बाद भी हम लोग इतने पिछड़े हुए हैं। आज हमारे अधिकार के लिए हम लड़ने आए हैं तो सरकार से हमारा यही निवेदन है कि हमारी मांगों को पूरा करें। मेघा चौक से।